सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जयकार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, मैं आपकी भलाई के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपका कैसे शुभ हो सके, इसके लिए नित्य नई बातें आपको कुछ न कुछ मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ समय शुरू किया था सर्वासिद्ध योग बताना, अर्थात जिन कार्यों से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो। जैसे आपको कोई जल्दी से कुछ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो कैसे परीक्षा में आवेदन करना हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना हो, राजकीय अनुबंध करना हो, भूमि मतलब ज़मीन जायदाद खरीदना, मकान खरीदना, सवारी खरीदना, महंगे आभूषण खरीदना इत्यादि कार्यों के लिए यदि कोई मुहूर्त न मिल रहा हो अथवा आप को किसी से पूछने का भाव हो, तो इसके लिए आपको मैं यह कब समय ठीक होता है इसके विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कुछ दिनों से जो है। तो इसी कड़ी में आपको बताने जा रहा हूं कि माह अप्रैल के अंदर कौन कौन सी तिथियां यानी कौन कौन सी तारीखें सर्वासिद्ध योग के अंतर्गत आएंगी, जिनमें कोई आप कार्य करके जो हमने ऊपर भी बताए हैं उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो साथियों, सर्वप्रथम जो पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो 7 अप्रैल को है। तो 12:58 से लेकर के और 8 अप्रैल को सूर्योदय तक का जो समय होगा यह सर्वासिद्ध योग में ग्राह्य होगा। और उसके बाद जो दूसरा मिल रहा है वो 9 अप्रैल को 7:32 से लेकर के और 10 अप्रैल को 5:07 तक। तो ये जो 5:07 का जो समय हमने बताया यह भोर का समय होगा, अर्ली मॉर्निंग का समय होगा। और 7:32 क्या हुआ, यह भी समय का सूर्योदय के बाद का समय 7:32 पर हुआ। यानी प्रातः काल में 9 अप्रैल को प्रातः काल में 7:32 से लेकर के और 10 अप्रैल को मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में 5:07 का समय यह सर्वासिद्ध योग में ग्राह्य होगा। अब तीसरा जो है आपको जो मिल रहा है योग वो 11 अप्रैल को। तो यह तो बहुत कम समय का, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं हो पाएगा। रात्रि में 3:06 से लेकर के और सूर्योदय काल तक ही सिर्फ यह समय रहेगा। ये तो कोई बहुत विशिष्ट कोई कार्य होगा जिसके लिए कोई अन्य कोई समय न मिल रहा होगा, तो इसे आप एडाप्ट कर सकते हैं, क्योंकि भोर में इतना जल्दी कोई विशेष निर्णय नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि पंचांग में मिला इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 11 अप्रैल को भोर में 3:06 से लेकर के और सूर्योदय तक यह सर्वासिद्ध योग लागू रहेगा। अब साथियों, इसी तरह से ये 16 अप्रैल का भी समय इसी समय में है कि रात्रि में 3:06 से लेकर के और 16 अप्रैल को सूर्योदय तक ही यह सर्वासिद्धि का मुहूर्त आपको लागू रहेगा, जो है मिलेगा इसका। अब साथियों, 21 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर के और 22 अप्रैल को सूर्योदय से तक ये आपके लिए सर्वासिद्धि का मुहूर्त आपको मिल रहा है आपको। उसके बाद साथियों 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को रात्रि में 2:24 पर 24 से और 27 अप्रैल को मॉर्निंग में 3:40 तक का जो समय मिलेगा यह सर्वासिद्ध योग में लागू होगा। और उसके बाद साथियों 1 अप्रैल में एक अंतिम सर्वासिद्ध योग मिल रहा है, वो मिल रहा है 28 अप्रैल को। तो सूर्योदय से लेकर के अर्थात 28 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर के और 29 अप्रैल को प्रातः काल में लगभग 4:45 बजे तक का समय आपके लिए सर्वासिद्ध योग में लागू हुआ। तो साथियों, यह जो समय हमने मध्य भारत के क्षेत्र के हिसाब से बताया है, यदि आप ये दिल्ली से यदि आप और पश्चिम जाते हैं तो इसमें समय में और इजाफा हो सकता है, और इसके पूरब आते हैं तो समय में इजाफा में 10-5 मिनट का अंतर पड़ सकता है। इस तरह से आपको हमने यह माह अप्रैल में सर्वासिद्ध योग के विषय में आपको जानकारी दिया। आशा है कि इससे आप अपना लाभ उठाएंगे, अपना जो काम
करना चाहेंगे करेंगे। और तो साथियों, आप हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें पता चलती रहें। आप बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो तत्काल आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।